एक चीज़ मुझे बता दें, जब मरी में इजलास हो रहा था, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आप ये बैठ के क्या इन चीज़ों के ऊपर सारे मुतफिक थे कि आर्मी चीफ जो है वो कंटिन्यू करेंगे और इमरान जेल में ही रहेगा, फिर हम लोग 2029 तक हुकूमत में ही रहेंगे? नहीं, आर्मी चीफ का कंटिन्यू करना जो है ना, वो तो डिस्कशन की बात ही नहीं है। जब बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लॉ अमेंड हो गया और जो अरसाए तैनाती जो है या जो टेन्योर है वो 3 से 5 हो गया, तो उसके ऊपर फिर कौन सी डिस्कशन होनी है या उसके ऊपर किसने क्या फैसला करना है? दैट इज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बड़े मियाँ साहब खुश हैं? वो तो हो चुका है ना। बड़े मियाँ साहब खुश हैं इस पे? नवाज शरीफ साहब खुश हैं इस पे? नहीं, किस बात पे? किस बात पे? सर आर्मी चीफ तो आपका क्या ख्याल है 2027 तक तो हो गए? नहीं, देखें, यानी अगर यानी मौजूदा हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने जो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से लॉ अमेंड हुआ है, तो क्या उसमें गवर्नमेंट और जो है वो शामिल नहीं थी? और अगर गवर्नमेंट शामिल थी PMLN की, तो क्या वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी या उनकी कंसेंट के बगैर शामिल थी? ऐसा तो नहीं है। जो भी सर फिर बड़े मियाँ साहब खुश हैं? अहमियत के फैसले होते हैं। सर ये बता तो दें कि बड़े मियाँ साहब इस पे खुश हैं या खफा हैं? जो भी बुनियादी अहमियत के फैसले होते हैं वो पार्टी लीडर की कंसेंट से होते हैं। इसमें खुश या नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं। मियाँ साहब तो ये मुल्क की खुश होंगे, फिर उनकी मर्जी पूरी होगी ना, उनकी रजामंदी से हुआ है तो फिर तो वो खुश होंगे। मामलात हैं जी, बिल्कुल। सर फिर तो मियाँ साहब खुश होंगे ना कि उनकी रजामंदी से फैसला हो गया। इस किस्म के बुनियादी फैसले जो है वो नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ये लफ्ज़ जो है वो इसको सूट करता है किसी के खुश होने या ना खुश होने को। जो फैसले मुल्क की अहमियत के हामिल हैं उनके ऊपर जो है वो सभी को जो है वो मुत्तफिक होना चाहिए और एक सोच होनी चाहिए। सर आप सवाल का जवाब गोल कर गए हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमतें जाती और आती जो है ना 2-3 मौके के ऊपर है। नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर, DGISI की तैनाती के ऊपर हमने जनरल फैज़ के मामले में देख लिया था क्या हुआ था। तो आपको पता है ये कितना सिग्निफिकेंट डिसीजन है। और अगर मियाँ साहब इस पर खुश नहीं है तो फिर या नाराज़ हैं, या कह दे खुश है या नाराज़ है। आपने दोनों में से एक भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, मियाँ साहब बिल्कुल नाराज़ नहीं है। मियाँ साहब जो भी फैसले हुए हैं वो मियाँ साहब की जो है वो मुकम्मल तईद से हुए हैं और उसके ऊपर वो खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो है ये मुल्क के बेहतरीन मफाद में हैं। इसमें खुशी ना खुशी वाली बात जो है ना, ये तो आप इसको बड़ा हल्का कर रहे हैं ना। इसमें खुशी ना खुशी वाली बात नहीं है। ये मुल्क के मफाद में ये फैसले हैं। सर मुल्क के मफाद में हो तो फिर तो खुशी दुबाला हो जाती है। लेकिन 12 सूबे भी आने हैं सर, उस पर भी खुशी दुबाला होगी बड़े मियाँ साहब की? नहीं, कोई ऐसे 12 सूबों वाली बात नहीं है। ये तो ऐसे ही आपने मीडिया में बात चलाई हुई है। कभी 12 कह रहे हैं, कभी 30 कह रहे हैं। आप सर ये आ रही है करीब आपके, बस ये ड्राइवमेंट पहुंचने वाली है, तैयारी रखिएगा इसकी भी। चले ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वाया माल रोड आ रही है सर। माल रोड से आते आते थोड़ा टाइम लगता है, पहुंच जाएगी। अच्छा, ये 30 है या 12 है? 12 बातें तो दोनों चल रही हैं। अच्छा जी, आपको जो पसंद होगा वो आप ले लें। 12 लेने हैं तो 12 ले लें, 30 लेने हैं तो 30 ले लें सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये ख़बर जो है ना, इसकी सेहत से जो है ना, सेहत के ऊपर मुझे शक है। आप इसको वेरीफाई करें दोबारा। सर सेहत पाकिस्तान में सूबों की वैसे ही कमज़ोर है आजकल, बारिशों और पानी और सैलाबों की वजह से। लेकिन ये संजीदा मामला है और ये जल्दी आप लोगों के करीब आने वाला है। नहीं, ठीक है, वो तो एक ठीक क्लाइमेट चेंज है, लेकिन सुबह बड़े मियाँ साहब को बताना पड़ेगा इसके ऊपर भी कि कौमी मुफाद में है कि नहीं है, और वो खुश हैं कि नाराज हैं, इसके ऊपर उन्हें बताना पड़ेगा। इसमें ये गोल करके नहीं निकल सकेंगे। इस पर बताना पड़ेगा कि खुश हैं कि नाराज हैं 12 सूबे बनने पे। नहीं, 12 सूबे बनने की कोई बात इस वक्त अंडर कंसिडरेशन नहीं है, ना कैबिनेट के, ना पार्लियामेंट के, ना एज पॉलिटिकल पार्टी के। जितनी भी मीटिंग्स हालिया दिनों में हुई हैं, किसी जगह पे भी किसी ने भी इस बात की तरफ कोई इशारातन बात भी नहीं की कि इस मुल्क में 12 सूबे बनने चाहिए या 30 बनने चाहिए।
ये बात मीडिया में ज़रूर हो रही है और आप इसको बड़ी सनद के साथ बात कर रहे हैं, तो आप कितने कब तक अगर ये बात नहीं होती तो फिर आप मान जाएंगे कि ये बात गलत है? सर इशारे आप देख नहीं रहे हैं, इशारों से ज़्यादा बात हो रही है, आप संजीदगी से इसको अभी ले नहीं रहे हैं, या मेरे सामने जैसे आपने ये नहीं ना बताया कि मियाँ साहब खुश हैं नाराज़ हैं, वैसे ही अभी इसकी तस्दीक से गुरेज कर रहे हैं। ये संजीदा मामला है और मैं बता रहा हूँ कि माल रोड से रायविंड पहुँचने वाला है। आप तैयारी रखिएगा, मैं प्रोग्राम के एंड पे आ गया हूँ, कमिंग वीक्स में दोबारा आपसे ये सवाल कर लेंगे। चले मलिक साहब, दो चीजें हैं सर, राना साहब आखिरी मिनट में आपसे दोबारा सवाल कर लेता हूँ, या एनएफसी वार्ड के अंदर आपको रिसोर्सेज डिवॉल्व करने हैं, या एनएफसी वार्ड के अंदर आपको रिसोर्सेज डिवॉल्व करने हैं, तो यार नए सूबों पे जाना है, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। ये पसंद अब आपने जो बात की ना, आगे तो आपने सिर्फ वो कहते हैं ना कि जैसे सिर्फ ऐसे ही आप जो है ना वो एक कहानी डाल रहे थे कि जी 12 सूबे 30 सूबे बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है कि ये एक ही दिन में बैठे बैठे कोई सूबे बना देगा। हाँ, एनएफसी अवार्ड में ये बात अंडर कंसिडरेशन है, इस बात के ऊपर बात हो रही है कि जो सोर्सेज हैं बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि फेडरेशन के मामला जो हैं वो इकनॉमिकली फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी टफ हैं और सूबों के पास थोड़ा गुंजाइश है। उसके ऊपर बात हो रही है और उसके ऊपर कोशिश की जाएगी कि कंसेंसस के साथ कोई मामला किया जाए।